अभी टू कन्वर्ट एंगल्स इन डिग्री में, डिग्री मिनट्स एंड आवर्स, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में मुझे कन्वर्ट करना है किसको, एंगल्स को। कोई भी एंगल दिया रहेगा उस एंगल को मुझे डिग्री में, मिनट में और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 38.42 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पर 38.42 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है तो हमें इधर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू, जनरल फॉर्म में पाई की वैल्यू रहेंगे 3.14 और डिग्री, पाई की वैल्यू अगर रेडियन में जाता है तो मुझे लिखना पड़ेगा 180 डिग्री। 1 डिग्री का कन्वर्शन 60 सेकंड्स में, मिनट्स में होगा। डिग्री का कन्वर्शन अगर मिनट में करना है तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या अगर उल्टा करते हो तो मिनट से डिग्री में लेके जाना है तो उसी 60 को डिवाइड करने का, और वही सेकंड्स को मिनट्स में लेके जाना है तो भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल दिखाया मैंने, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 38.42 डिग्री, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। यहाँ डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है डिग्री, इस डेसिमल के फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना है। तो 38 डिग्री प्लस 0.42 डिग्री, यानी 38 डिग्री कंप्लीट होने के बाद डेसिमल में कितना गया, 0.42 का डेसिमल बना। तो 0.42 के डेसिमल को मुझे कन्वर्ट करना है इन दोनों टर्म्स में, मिनट्स में और सेकंड में। 38 डिग्री कंप्लीटेड है, उसके बाद 38 डिग्री कंप्लीट हो चुके थे प्लस, तो अब ये डिग्री को कौन था, 0.42 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में। तो मिनट्स में करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 डिग्री का मल्टीपल है 60 मिनट्स में, तो यहाँ पे लिखूँगा 0.42 इंटू 60 मिनट्स, तो ये बना 38 डिग्री प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2550, जब वो चेक कर लेते अपन क्या आता है, 42, 0.42 इंटू 60, 1225, क्या आएगा 2520 के साथ तो 2 के बाद डेसिमल, यानी ये बना 1 मिनट्स में, ठीक है। नेक्स्ट 38 डिग्री प्लस मिनट्स में हुआ, मतलब 25 मिनट्स प्लस 0.20 मिनट्स। अब 38 डिग्री प्लस 25 मिनट्स भी कंप्लीट हो गए। अब मुझे ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो 0.20 इंटू 60 सेकंड्स, तो इन दोनों को भी इंटू कर लेते हैं, 20 इंटू 60 मतलब 1220, तो सिंपल सी बात, अभी क्या आएगा 38 डिग्री प्लस 25 मिनट्स प्लस 12.00 मिनट्स, यानी 38 डिग्री प्लस 25 मिनट्स प्लस 12 सेकंड्स, यानी मैं ऐसा लिखूंगा 38 फिर बाजू में 25 मिनट्स 12 सेकंड्स। यानी इस क्वेश्चन का कन्वर्शन, मतलब 38.42 डिग्री वाले कन्वर्शन को क्या किया मैंने, एंगल को कन्वर्ट किया डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में, तो ये डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब करना क्या है, सबसे पहली बात जो डेसिमल वाला पॉइंट है, डेसिमल यानी 0.42 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो ये कन्वर्ट होगा मिनट्स में। जैसे ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर भी फिर से डेसिमल आया, फिर डेसिमल के बाजू वाला, मतलब 25 कंप्लीट हो गया, 0.20 जो था 0.20 उसको फिर मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, मिनट के बाद कन्वर्ट होगा सेकंड्स में, तो मिनट के बाद कन्वर्ट होगा सेकंड में, तो फिर से मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 60 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12.00 आया, और पॉइंट के बाद 00 यानी कंप्लीट डेसिमल हो गया है, तो यहाँ पे बना 12 डैश। तो मैंने 38 प्लस 25 मिनट्स प्लस 12 सेकंड्स, तो इस प्लस वाला जो साइन दिया है, इस प्लस के साइन को हम शॉर्ट करने के लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 38 डिग्री 25 मिनट्स 12 सेकंड्स।
अब एक और एग्जांपल 1/5 रेडियन में दिया, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। 1/5 रेडियन यानी 1/5 रेडियन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन को डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको लिखना है 1/5 इंटू रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना है, ये हुआ डिग्री। 180/π से मल्टीप्लाई करने पर तो कन्वर्शन के हिसाब से 180 अब यहाँ पे 5 का टेबल लगता है तो 5 का टेबल से काट देते हैं तो ये बनेगा 36/π, ये हुआ डिग्री में। बट मैंने बताया जनरली पाई का वैल्यू क्या है 3.14, तो मैं यहाँ लूँगा 36/3.14, ये बना डिग्री। तो इसके बाद 3600/314, ये हुआ डिग्री में। मैंने ये क्या किया है, नीचे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100। 100 से क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, तो 2 डिजिट्स को हटाने के लिए, क्योंकि डेसिमल का डिवीजन कभी कभी हार्ड जाता है, इसलिए सिंपलेस्ट करने के लिए मैंने 2 डिजिट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी मुझे 100 से मल्टीप्लाई किया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मुझे क्या मिला 3600/3.14। अब 3600 को 3.14 से जब डिवाइड करोगे, 3600 को 3.1314 से डिवाइड करोगे तो 314 से डिवाइड हुआ तो कितना आएगा 64, और ये डेसिमल नीचे आ गया, 0 नीचे आ गया, तो इसको भी फिर से 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा 314, तो यहाँ पर 146 आया 0.0। तो 314 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1460 के नियरेस्ट नंबर मिलेगा। 314 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 कैरी 1 5 और ये 12, तो 1256 से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो 402, ठीक है, 204 बना। 204 यानी ये 4 यहाँ पे कैरी, तो ये डेसिमल से ये 0 बना। अब ये 2040 किस मल्टीपल के पास जाएगा, 3.314 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 2040 के पास का नंबर मिलेगा, हमको 6 से करना पड़ेगा। 6 4 24 कैरी 2 8 फिर 18, तो 1884 आया 6 से मल्टीप्लाई करने पर। कितना आएगा 651। इसके बाद ये और डेसिमल का 0 इधर आ गया। फिर 1560 के पास का नियरेस्ट नंबर क्या है, यही नंबर है 1256, किससे किया 4 से, तो ये आएगा 403। अब ये आएगा नियरेस्ट वैल्यू। सिंपल सी बात है, जब डेसिमल के बाद के सिर्फ 2 डिजिट लेने, तो ये डिग्री में कितना कन्वर्ट हुआ 11.46। हाँ, अगर कभी सेकंड डिजिट के बाद का नंबर अगर 5 से बड़ा आया तो हम इसको लेंगे कैरी 1। अगर यहाँ पे 5 आया होता, मतलब 11.465 या 6 या 7 कोई भी डिजिट आया होता तो मैं इसको लिख देता था कैरी 1, तो ये बनेगा 11.47। इसका निकालते थे हम कन्वर्शन में मिनट, डिग्री और सेकंड के फॉर्म में, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया है। अब देखते हैं इस कैलकुलेशन को क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है मुझे, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। तो अब ये मुझे कैलकुलेशन मिला है डेसिमल के फॉर्म में, क्या है 1/5 डिग्री, 1/5 रेडियन का कन्वर्शन आया 11.46 डिग्री, 11.46 डिग्री। चलो इसके बाद क्या होता है 11.46 डिग्री का कन्वर्शन, इसके बाद करेंगे हम 11 प्लस 0.46 डिग्री, ठीक है। 11.46 का कन्वर्शन 11 डिग्री प्लस 0.46 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करने पर यह हुआ मिनट्स में कन्वर्टर। जस्ट 11 डिग्री प्लस 0.46 डिग्री का कन्वर्शन अब मिनट्स में हो रहा है, तो 11 डिग्री प्लस 0.46 इंटू 60, 0.46 इंटू 60, तो क्या आएगा 36, ठीक है। ये आया मल्टीपल, कितने के बाद देना है 27.60 मिनट्स,
ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो, 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.60 मिनट्स। ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट अभी भी मिनट्स में है, इसलिए यहाँ पे मैंने मिनट्स लिखा, यहाँ पे भी मिनट्स में लिखा। कारण जैसे कि यहाँ पे मैंने डिग्री, ये भी डिग्री में लिखा क्योंकि ये डेसिमल वाला है और ये कंप्लीट है, और ये 27 कंप्लीट हुआ और ये डेसिमल है। तो अब क्या होगा, 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस इस मिनट को कन्वर्ट करना है मुझे सेकंड्स में, मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 60 से। ये हुआ सेकंड्स में। जब मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन कितना आएगा, 60 इंटू 60 3600। डेसिमल कितना देना है मुझे, यहाँ पे डेसिमल देना है, तो ये बना, ठीक है। और डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आएगा वो इग्नोर कर दो, मतलब 36 पॉइंट के बाद अगर 00 नहीं भी आया, कोई भी नंबर आया, क्योंकि सेकंड से नीचे और कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें करना क्या है, 36.00 आया, यानी 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 36 सेकंड्स, यानी मैं इसको लिखा 11 डिग्री 27 मिनट्स 36 सेकंड्स। चलो एक बात मान लेते हैं कि ये नंबर अगर हमें 360 की जगह अगर 3612 आया होता तो 3612 आया होता तो डेसिमल की वजह से क्या हो गया, 36.12 सेकंड्स हो जाता, तो 36 सेकंड्स कंप्लीट हो गए, फिर 0.12 सेकंड्स रहता, और जो 0.12 सेकंड्स है तो इससे छोटा वैल्यू नहीं है, तो इसको हमें अप्रोक्सीमेटली हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमें क्या लिखना पड़ेगा, 36 सेकंड्स ही लिखना पड़ेगा। तो सेकंड्स का वैल्यू आने के बाद जो भी डेसिमल के बाद का नंबर होगा उसको अप्रोक्सीमेटली में ही लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे 5 से बड़ा होता तो 37 कर दी हो जाती थी, ठीक है।